To the Commerce for Seniors. Today's topic we have to learn about the meaning of a bank. अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर से एग्ज़ाम में कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि डिफाइन बैंक, आपको बैंक को डिफाइन करना है, एक ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो ये टू टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अंदर आपको अपना बैंक का मीनिंग यहाँ पे देना पड़ता है। तो उसकी सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन है कि अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ बैंकिंग। अब बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्या क्या। तो नंबर 1, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशंस ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पीपल सेविंग डिपॉजिट विद द पर्पस ऑफ lending those under the conditions of returning the same when the depositor demand। जैसे कि मानो एग्जाम्पल तरीके से आप पर्सन ए हो, क्या हो, पर्सन ए हो, और आपके पास में मनी है काफ़ी ज़्यादा जो आप सेव करना चाहते हो, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो पर्सन ए हो आप और सामने पर्सन बी है, ठीक है। पर्सन बी मतलब क्या, बैंक है। तो आपने क्या करा, अपना जो डिपॉजिट था वो किसको दे दिया, यहाँ पर बैंक को, यानी कि अपना जो मनी था वो बैंक के अंदर आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। जब आपने अपना मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करा तो बैंक ने क्या करा, आपके मनी को एक्सेप्ट करा, क्या करा, एक्सेप्ट करा। तो बैंक यहाँ पर आपके मनी को, सेविंग्स को ले रही है और उनका एक ही पर्पस है कि जब आपकी कंडीशन, अब आपने कंडीशन रखी, कंडीशंस क्या रखी कि जब भी मैं मनी मांगूँ तो मेरा मनी मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, ये होती है डिपॉजिटर डिमांड। तो यही चीज़ बोला गया है कि बैंक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो पीपल्स की सेविंग्स एंड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद में कंडीशंस रहती है कि जब भी पीपल्स चाहें अपने मनी को डिमांड, यानी डिपॉजिटर, यू आर द डिपॉजिटर, आप डिमांड कर सकते हो, आप उसे वापस रिडीम कर सकते हो। दिस फर्स्ट डेफिनेशन कॉल्ड दिस। अब उसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ बैंक इज अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन functions for profit which accept people's saving in forms of deposit and pays interest in returns to ensure it the safety. This deposit lends money from this deposit to people who need money by charging them interest and invest the surplus in the funds of various for development of the nation। देखो यहाँ पे सिंपल सी एक यहाँ पे केस स्टडी समझना कि मानो यू आर द पर्सन ए और यहाँ पे पर्सन बी दूसरा है। अब बीच में एक बैंक है, अगर आपके पास में मनी है तो आपने क्या करा, बैंक को डिपॉजिट करा, बैंक के अंदर क्या कर दिया, आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो बैंक आपको जो डिपॉजिट करा आपने मनी, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देगी, क्या देगी, इंटरेस्ट जो रहेगा आपको मिलता रहेगा। अब बात करें ये पर्सन बी की। अब मानो ये पर्सन बी मार्केट में ऐसा पर्सन है जो मनी के लिए सीख कर रहा है, जिसको लोन चाहिए, और यहाँ पे जब तक कि उसको लोन नहीं मिलती तब तक वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर पाएगा नहीं। तो ये पर्सन भी गया बैंक के पास में, तो बैंक के पास में ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट है, तो बैंक क्या करेगी, पर्सन बी को लोन देगी, क्या करेगी, लोन, आप ही के पैसा इसको लोन देगी, लेकिन आपको पता चलेगा नहीं। तो जब इसको लोन देगी तो उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को अर्न करेगी, क्या करेगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी लोन की भरपाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, और वही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे अप करेगी आपके डिमांड डिपॉजिट के साथ में। तो यही चीज़ कहिए कि बैंक एक कॉमर्शियल की तरह वर्क करती है, मार्केट के अंदर लोन प्रोवाइड करती है पब्लिक के डिपॉजिट लेकर के। तो बैंक इज़ अ वन टाइप ऑफ मीडिएटर जो पब्लिक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और मार्केट में नीडी पीपल्स को, मतलब कि जिनको ज़रूरत है, उनको प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक्स। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक्स यहाँ पे टू टाइप्स की हैं, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट अ कॉमर्शियल बैंक। तो हमारे यहाँ पर एक्ट पास आउट हुआ था 1949 के अंदर, जो आपको MCQ के लिए लर्न रखना है। किसके लिए लर्न रखना है आपको, MCQ के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक मतलब जो कॉमर्शियल फंडा यूज़ करने वाली हैं, मार्केट के अंदर मनी को प्रोवाइड, मार्केट के अंदर मनी का फैसिलिटी को वहाँ पे कंप्लीट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि यू आर द पर्सन ए और बैंक यहाँ पर है बी और पर्सन सी। मानो आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा,
और बैंक ने क्या करा, आपके मनी को इसको लोन पे दिया है। किस पे दिया? लोन पे दिया, ठीक है, किसको? पर्सन सी को। अब इससे क्या देगी? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी बैंक, ठीक है, बैंक इससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी और आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड अप करेगी। उससे क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता हुआ रहेगा, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई होती रहेगी, आपका मनी यूज होता रहेगा और उसी के साथ साथ में देखने जाएंगे तो भाई मार्केट के अंदर भी फ्लो होता जाएगा। तो दिस आर द वर्क ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। नाउ फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक जो 3 मार्क्स में आता है, कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसा बनता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फंक्शंस आप देखेंगे तो बैंक इज अ वन टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करती है? पब्लिक की जितने भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करती है और वहाँ पे विद द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होती है कि जब भी आप अपने मनी को डिमांड करोगे बैंक आपको रिटर्न पहुँचा देगी, बैंक आपको रिटर्न देगी विद द इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में देखने जाएंगे तो डिपॉजिट के अंदर कौन कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अब उसमें होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। अब यहाँ पे देखो करंट अकाउंट होल्डर्स कौन कौन होते हैं ये हमें देखना है। तो बच्चों करंट अकाउंट होल्डर्स यहाँ पे होते हैं बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके पास में उनका खुद का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर ना तो बैंक जो होती है कोई भी इंटरेस्ट चार्ज अप करती नहीं है। करंट अकाउंट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्सन जो हाईली होते हैं, जिनको डे के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने के होते हैं, तो वो करंट अकाउंट की फैसिलिटी को ओपन करवा सकते हैं। देन उसके बाद में देखो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इंडिया के 70% पीपल्स के पास में है, जस्ट बिकॉज ऑफ 30% आर कमिंग टू द बिजनेस पर्सन्स, और वो 30% के पास में भी सेविंग अकाउंट होता ही होता है। तो जस्ट लाइक बिकॉज इंडिया के अंदर 90% पीपल्स के पास में सेविंग अकाउंट हैगा आज की तारीख में हमारे पास में, वो 90% पीपल जैसे कि आप खुद भी हो तो आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर ओपन करवा के रखें। सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक के पास में पैसा रहता है और बैंक सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि मनी को चार्ज अप करता है, यानी कि पब्लिक से क्या देता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। आपने डिपॉजिट करा और वहाँ पे बैंक क्या करेगा? मार्केट के अंदर सप्लाई करता हुआ जाएगा। एज पर मार्केट से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको वापिस रिटर्न करके देगा। और फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट, ये रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपका 2 मार्क्स में आता है कि एक्सप्लेन द रिकरिंग अकाउंट, ये आपको लिखना क्या रहेगा। तो दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट। अब देखो रिकरिंग अकाउंट ऐसा होता है कि आप नॉर्मली मंथली 500 रुपीज़ का इनकम को डिपॉजिट कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा रिच पर्सन नहीं हो। ये लेबरर के लिए खास करके होता है जो अपना मंथली डिपॉजिट अमाउंट सेव कर सके और उसके बाद में जब उनको रिटर्न मिलेगा तो इसका डबल अमाउंट होकर के मिलता है एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट FD आपके पास में कितना था? 5 लाख रुपीज़ था। आपने 5 लाख रुपीज़ बैंक के अंदर लगा दिया और वो 5 लाख रुपीज़ कहा कि भाई मैं 25 ईयर्स के बाद में इसका रिडीम करूंगा। तो आपके जो 5 लाख रुपीज़ है वो बैंक के अंदर क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। अब आप उसको कब ले सकते हो? आफ्टर द 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स के बाद में। तो 25 ईयर्स तक के बैंक के पास में एक ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपका 25 लाख को 50 लाख या 5 लाख आपके 5 लाख को यूज कर सके और वो 25 ईयर्स तक के यूज करेगी। तो सोचो 25 ईयर्स तक के आपके 5 लाख से बैंक कितना सारा रिडम्पशन लेगी, यानी कि कितना सारा इंटरेस्ट को अर्न कर लेगी और उसके हिसाब से आपको देगी, ठीक है। तो दिस आर द फैसिलिटी, प्राइमरी फैसिलिटी विच बैंक्स आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इतनी फैसिलिटी के बारे में लिखना है, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा और क्वेश्चंस आप जो भी अदर जानना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाइए अगर आपको फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक और बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक्स फॉर दिस ऑल आर द सब्सक्रिप्शंस। आगे भी हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए फॉर मोर नॉलेज के लिए।